बिकॉज अनएम्प्लॉयड होना इतना दर्दनाक होता है, वो किसी अनएम्प्लॉयड से पूछिए जा करके। यूपीएससी में लगातार 3 अटेम्प्ट्स फेल्योर के बाद अपने घर गया था 3 साल के बाद। बट वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे साथ जो व्यवहार हुआ उस बेरोजगारी के आलम में, मम्मी मेरी लाइफ में ऐसी इंसान है कि क्या नहीं झेला है उसने मेरी। ये जो बेरोजगारी का आलम होता है ना सर, बहुत बहुत दर्दनाक होता है। मैं खूब रोया, जम के रोया, जितना रो सकता था उतना रोया। टीचर्स के वजह से ही आईएएस भी होते हैं, टीचर्स के वजह से ही प्रधानमंत्री भी होते हैं। मेरा जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था, मैं रहने वाला झारखंड का हूँ और करेंटली मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिंगारसी में पोस्टेड हूँ, जो कि झारखंड में ही है, पाकुड़ ज़िले में। मेरे घर से बस 100 किलोमीटर दूर है और मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करके। पीआरटी टीचर बनना मेरा कभी मोटिव नहीं था, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बट रास्ते में जो मिला वो हमने स्वीकार करना सही समझा। यूपीएससी में सफलता नहीं मिली मुझे और बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करके। और इस जगह पे पहुंचने में मेरा जो है टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा योगदान है। 300 इज़ नथिंग। आज लगता है कि वो 300 रुपये मेरे जीवन के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थे। बिकॉज अनएम्प्लॉयड होना इतना दर्दनाक होता है, वो किसी अनएम्प्लॉयड से पूछिए जा करके। बहुत ही चुभता है ये शब्द अनएम्प्लॉयमेंट। तो थैंक यू टेक्स्ट बुक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और आज फिर से बुलाने के लिए, ऑनर करने के लिए। क्या आपने बताया आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यूपीएससी से एक होता है कि एसएससी में चले गए या बैंकिंग में चले गए, आप टीचिंग पे ही कैसे आके मतलब के? सर ऐसा नहीं है कि हमने दूसरे फील्ड को ट्राई नहीं किया। एसएससी सीजीएल भी दिया था, उसके पीछे भी एक ट्रेजेडी मेरा बैड लक कही है। मुझे टीचर शायद बनना ही था, डेस्टिनी में था, तो इसलिए कहीं और गए नहीं। सीजीएल में जब मैं दिया था, शायद आप इस फील्ड से जुड़े हैं, आपको पता होगा। एक बार 2020 के आसपास, आई थिंक 21, जो फोटो वगैरह जो स्पेक्टिकल्स पहन करके जो डाल दिए थे, उसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स का फोटो मेरा भी हुआ था, रिजेक्ट हो गया था। मेरा भी हुआ। फिर वो हमने कोर्ट में अप्लाई किया था, ग्रुप बना था, तो हमने फिर हमारा एडमिट कार्ड आया तो प्री दिया, प्री क्वालिफाई हो गया। फिर मेंस के टाइम में जा करके हम बाहर हो गए उससे। अच्छा, है ना, तो नहीं फाइनल हम नहीं कर सके उसमें। तो जा करके फ्रस्ट्रेशन का चरम सीमा था हमारे साथ। तो केवी का वैकेंसी आया और केवी का वैकेंसी आया और कुछ भी मेरी तैयारी नहीं थी कि अब करूँ तो करूँ क्या। सीडीपी नाम का चीज़ बहुत पीछे छूट गया। किसी तरह से हमने डीएलएड किया था। सबको पता होगा डीएलएड और बीएड में उतना ध्यान नहीं देते हम लोग, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उतना ध्यान नहीं देते हैं। जस्ट एक सेफ्टी नेट के लिए हम यूज़ करते हैं उसका। तो जब आया तो मैं सॉल्व था, अब तैयारी कैसे करूँ। फिर टेक्स्ट बुक का रोल यहाँ आता है। मतलब जब मैं टेस्ट लगाता था तो मैंने बोला जैसे कि गैम्बलिंग अप्रोच का मैं यूज करता था, वो अंदर में ही है मेरे। जब खराब मार्क्स आते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो मैं नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट दिन के लिए नहीं छोड़ता था। उस टेस्ट को एनालाइज करके फिर से दोबारा टेस्ट देता था कि ग्राफ को ऊपर लेकर के जाए। टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में। आशुतोष जी, आपका सपना रहा होगा कि यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में आप नाम देखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये केवीएस की लिस्ट में जब आपने अपना नाम देखा? सर बहुत ही भावुक पल था मेरे लिए। उससे थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने गांव गया था यूपीएससी में लगातार 3 अटेम्प्ट्स फेल्योर के बाद अपने घर गया था 3 साल के बाद। इस बीच इस दौरान मैंने बहुत सारे जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उसको स्किप किए थे, गैदरिंग्स स्किप किए थे, बहन की शादी ये वो बहुत सारा स्किप किया था। उसके बाद बड़े उम्मीद के साथ गांव गया था कि चलो अपने पुराने दोस्तों से, रिलेटिव्स से मिलेंगे। बट वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे साथ जो व्यवहार हुआ उस बेरोजगारी के आलम में, जबकि मैं अच्छे से कोचिंग चला रहा था दिल्ली में, अच्छा खासा अर्न कर रहा था, सब कुछ सेटल था, मैं खुश भी था कि चलो नहीं हुआ यूपीएससी तो क्या हुआ, ये बच्चों के बीच आज जो हम हैं इनको हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, इनमें वो सपना हम पालेंगे और इनको अचीव करवाएंगे। बहुत खुशी से अपने गांव गया था, पर वहाँ जो व्यवहार मुझे मिला, क्या कर रहा है तू, बाप के पैसे उड़ा रहा है, कोचिंग खोला है, पिताजी से कितने पैसे लिए, ट्यूशन मास्टर बन गया। तो ये सारे सवाल जो उन्होंने किए, मैं रहने वाला था 8-10 दिन के लिए अपने गांव में, बस दूसरे ही दिन टिकट करवा करके वापस दिल्ली आ गया कि मैं और नहीं झेल सकता। उसके बाद जो जिस दिन मेरी रिजल्ट आई थी उस दिन मैं कोचिंग पढ़ा रहा था। तो जब बच्चे आपसे कनेक्ट होते हैं ना सर, तो वो ज़्यादा बॉदर्ड रहते हैं आपके अचीवमेंट से कि सर क्या खरीद रहे हैं, सर के पास कौन सी गाड़ी है, सर ने कौन सा एग्ज़ाम दिया। तो मैं कुछ बच्चों को जो मेरे थे ज़्यादा क्लोज 10th के, उनको मैंने बता रखा था कि मैं ऐसे ऐसे एग्ज़ाम दिया हूँ, रिजल्ट आएगा तो देख कर तुम लोग नज़र रखना, ठीक है। तो
जब रिजल्ट आ गया तो एक बच्चा उस दिन कोचिंग नहीं आया तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आपका रिजल्ट आ गया है। मैंने बोला कि अच्छे से देख लिया ना, कौशल किशोर ठाकुर के सुपुत्र ही हैं ना उसमें। तो उन्होंने बोला हाँ सर, सब देख लिया है, आपका ही है। फिर मैं वहीं पे मैंने रोका अपने क्लास को, बच्चों से माफ़ी मांगी कि बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मैं मम्मी को ज़रा कॉल लगा लेता हूँ। क्योंकि वो मम्मी मेरी लाइफ में ऐसी इंसान है कि क्या नहीं झेला है उसने मेरे लिए। कभी लोग कहते थे क्यों पैसे भेज रहे हो नालायक को, पैसे उड़ाता है ये। 3 साल में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लोग ग्रुप डी की नौकरी निकाल लिए, इससे कुछ निकल नहीं रहा। मेरे फादर भी टीचर हैं, अभी भी जॉब में हैं। माई बैकबोन, हर मोमेंट के साथ ही रहे। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी मच इमोशनल। पानी लीजिए सर। ये जो बेरोजगारी का आलम होता है ना सर, बहुत बहुत दर्दनाक होता है। और ख़ास करके मैं अब जब सेटल हो चुका हूँ, आई एम ट्राइंग कि पेरेंट्स को मोटिवेट करूँ कि डोंट फोर्स कि सरकारी नौकरी ले। सब लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे तो हु विल बिकम सिंगर, हु विल बिकम आर्टिस्ट, कौन बनेंगे, टीचर कौन बनेगा, अच्छा कोचिंग कौन चलाएगा, है ना, फैशन डिजाइनर कौन बनेगा। डोंट फोर्स। बिहार झारखंड में ये बहुत गंदा कल्चर है कि आपको सरकारी नौकरी ही लेना है ना। आज मेरी सैलरी हार्डली 55,000 है, इससे 3 टाइम्स मैं ज़्यादा कमा रहा था अपने कोचिंग में। पर जब मैंने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी, सी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसा बेटा बहुत बढ़िया, आज जाएंगे महादेव को लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे। वो बोले हाँ जाओ महादेव को भर दो, आज तुम्हारा दिन है, आज मेरा भी दिन है। तो ऐसा मोमेंट रहा था। मैं खूब रोया, जम के रोया, जितना रो सकता था उतना रोया। और बस वहीं कोचिंग उस दिन ऑफ किया और निकल गए हम लोग सेलिब्रेट करने, पार्टी वार्टी की, मज़े किए, और यही है सर। ऐसी बस कह देने से सफलता नहीं मिल जाती, उसके पीछे की बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत, स्ट्रगल होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी एक ज़िंदगी में बदलाव तो आ गया होगा केवीएस के बाद। लेकिन अब जब आप केवीएस टीचर बन गए हो तो एक सोसाइटी में जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी मिलती है, तो क्या उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? सर सोसाइटी का नज़रिया ही बदल जाता है अचानक से। मतलब सरकारी शब्द लगने के साथ ही आप उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। और केवीएस ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आज भी रेप्यूटेशन मेंटेन्ड है केवीएस का, जस्ट बिकॉज कि केवीएस के लोगों ने ये ट्राई किया कि वो क्वालिटी एजुकेशन देते रहें। तो अब जब उसी गांव में मैं जाता हूं तो पूछते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, किधर होगा, है ऐसा, मतलब कुछ है क्या अप्रोच है, मतलब अप्रोच। तो मतलब जो कह रहे थे कल को कि पैसा उड़ा रहा है, उनके ही भाई बंधु आज कह रहे हैं कि हो जाएगा क्या, है ना, कैसे हो जाएगा। तो बहुत बदलाव। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। जो चीज़ मैं झेला हूँ, तैयारी, ज़रूरी नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना, सीट लिमिटेड है। बट वो जो सीखते हैं हम, जैसे मैंने एथिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने टाटा का वर्क कल्चर के बारे में पढ़ा था। तो टाटा के वर्क कल्चर में ताज पे जब अटैक हुआ था तो कैसे एक रिसेप्शनिस्ट ने अपनी जान गंवा करके एक छोटे बच्चे को सेव किया, दैट इज़ टाटा कल्चर। वो हमें पढ़ाया गया था मेरे कोचिंग में। तो उसको मैं अप्लाई करता हूँ आज अपने टीचिंग करियर में। तो कहाँ वेस्ट गया मेरा यूपीएससी का तैयारी। मेरे फादर का कहना था कि ये पैसे तुम इकलौते हो, ये पैसे रहेंगे तो भी तुम्हारे रहेंगे, ना रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर ही खर्च कर रहा हूँ। तो उन्होंने सही खर्च किया, मैं सीखा हूँ बहुत कुछ। आज बहुत सारे टीचर कहते हैं क्या बच्चों से, ये कल को ट्रांसफ़र हो जाएगा, इतना क्या लगाव करना है। अभी चिल्ड्रंस डे था, मतलब मेरे क्लास को मैंने जम के पार्टी दी कि भाई तुमसे कमा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए आज का दिन है, जितना खर्च कर सकता हूँ करूँगा। तो ये होता है उस तैयारी का। दूसरी बात कि मेरे फैमिली में, जैसा मैंने बताया कि मेरे फादर भी टीचर हैं, तो मेरा नज़रिया कभी ऐसा नहीं था कि टीचर ही कुछ नहीं है, ये तुच्चा जॉब है या कुछ भी। क्योंकि एक टीचर ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी तो मैं उस जॉब को कैसे ख़राब मान सकता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये मैं कुछ असेम्ड फील करता हूँ इस जॉब को करके, बिल्कुल नहीं। आईएएस भी बनता तो भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करता, आज टीचर हूँ तो भी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को हम बदल रहे हैं सर, ट्राइबल्स के बच्चों को, जिनके पेरेंट्स जो है ना पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास अर्निंग सोर्स है। कोई माओवादी बन जाता है, कोई नक्सलाइट ज्वाइन कर लेता है,
कोई ऐसे महुआ पी करके लुढ़के रहते हैं, उनके बच्चों को हम बदल रहे हैं। तो ये भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन ही है। बिल्कुल सर। तो ये जॉब को तुच्छ नज़र से मत देखिए। टीचर्स के वजह से ही आईएएस भी होते हैं, टीचर्स के वजह से ही प्रधानमंत्री भी होते हैं, और टीचर्स के वजह से एवरी नूक एंड हुक जहाँ भी आप खोजेंगे टीचर के वजह से ही वही है, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन। बिल्कुल सर। ये तो हमने जाना कि एज अ टीचर आप क्या वर्क कर रहे हो और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को आप समझते हो कि स्टूडेंट के प्रति। थोड़ा आप जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 में अभी एग्ज़ाम देंगे, तो अगर वो आपकी स्ट्रेटजी से कुछ सीख सकते हो, और टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहा, मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा आपके इस सक्सेस में, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, और क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते थे, वो आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। सर चूँकि मैं कोचिंग पढ़ा रहा था बच्चों को, तो 9 बजे से लेकर के लगभग शाम के 4-5 बजे तक मेरा कोचिंग क्लासेस चलता था। उसके बाद कुछ टाइम वेस्ट करके मैं जाता था रीडिंग रूम, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं। दिल्ली का ये बहुत अच्छा कल्चर है, खैर अब अनेक सिटीज़ में ये आ गए हैं, रीडिंग रूम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ बैठ के मैं पढ़ा करता था। बट जैसे ही केवीएस का वैकेंसी आया तो मैं डायरेक्शन लेस था कि आखिर करे तो करे क्या। सीडीपी पढ़ें पहले, पियाजे और इन सब के बारे में जान लें, रीजनिंग पहले अपना ठीक कर लें, मैथ्स ठीक कर लें, क्या करें, मतलब डायरेक्शन लेस। आता था मुझे, मैथ्स आता था, रीजनिंग आता था, सब कुछ पढ़ा था, बट जब एग्ज़ाम आता है वो प्रेशर आपको कहता है कि नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। वहीं पे टेक्स्ट बुक का रोल आया सर। जब पहला टेस्ट लगाया और नंबर बहुत गंदे आए, तो उस टाइम समझ में आया कि किस सेक्शन पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का ये रोल रहा कि टेक्स्ट बुक हिडन टीचर था मेरे लिए, हिडन कहते हैं ना कि लाइट हाउस था मेरे लिए, जो हमें रास्ता दिखाते गया कि अच्छा यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो, स्पीड स्लो हो रहा है, 6 बजे टेस्ट लगा रहे हो तो ये मार्क्स आ रहे हैं, अगर शाम के 4 बजे लगा रहे हो तो ये मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा एग्जामिनेशन किस शिफ्ट में पड़ेगा, 4 बजे की 6 बजे, उस अकॉर्डिंग स्विच करने में मुझे, और एक इंटरफेस मिला, मतलब माउस क्लिकिंग स्पीड भी आपका होना चाहिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बहुत लोग का हाथ कांपने लगता है उसको चलाने में भी। तो ये सारा छोटा छोटा जो माइन्यूट थिंग्स जो है टेक्स्ट बुक ने मुझे शार्पन करने का मौका दिया। टेक्स्ट बुक बहुत मैं थैंकफुल हूँ। और एक चीज़, ये आपके जो प्राइज़ हैं सर, यहाँ एक कोचिंग का नाम नहीं लूँगा मैं, उस कोचिंग में 1500 दिए थे, वो फोमो के कारण, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण 1500 दिए, पीआरटी का टेस्ट खरीदा। एंड उसको जब मैं लगाता था मज़ा नहीं आता था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं थे उसमें, बस करेक्ट रॉन्ग और कितने आपके मार्क्स आए ये था। पर आपका जो ये एक्सप्लेनेशन है ना सर, बहुत बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा। उसको पढ़ करके मैं बहुत कुछ जान गया, और एक बार में एक फर्स्ट शॉट में ही हमने केवीएस का वैकेंसी क्लियर कर लिया। बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे आप ऑफ़र करते हैं, यू आर डूइंग सोशल सर्विस एक्चुअली। टेस्ट सीरीज के नाम पे तो आप सोशल सर्विस ही कर रहे हैं। 300 समथिंग में आई थिंक मैंने परचेज किया था, और आज वो 300 रुपये मुझे सोसाइटी में इज्जत भी दिला रहा है और पैसे भी आ रहे हैं अकाउंट में। तो थैंक यू सो मच टेक्स्ट बुक। पहली सैलरी क्या रही होगी सर आपकी? सर मेरी पहली सैलरी 49,000 समथिंग थी, और 29 दिसंबर को, नए साल मनाने से पहले ही आ गया। तो हमने खूब जम के पार्टी